Good morning class 12th A. Welcome back to our literature language period. In English language our topic sentence is running. So in sentence today I am going to teach you non-finite verb. Non-finite verb बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो non-finite verb के अंतर्गत हमारा gerund, participle और infinitive आता है. तो इसमें सबसे पहले आज का मेरा टॉपिक जो है वो इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल है. ठीक, आज हम आपको इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के बारे में बता रहे हैं. जैसा कि हम पहले कई बार बता चुके हैं, इन्फिनिटिव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगने से बनता है और पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है. ठीक, पार्टिसिपल और जीरंड दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है, किंतु इसका अर्थ जब हम निकालते हैं तो जीरंड का अर्थ अलग निकलता है और पार्टिसिपल का अलग निकलता है. तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हम आपको केवल इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे आज के पीडी में. ठीक है, तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ब ऑफ नाइन फाइनाइट वर्ब जो है इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल. इन्फिनिटिव के अंतर्गत आपको बता रहे हैं क्या होता है. तो आप पहले ये समझिए इन्फिनिटिव क्या है. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से पहले टू लगाने से बनता है और पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है. पार्टिसिपल में कर या करके निकलता है, सेंटेंस के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं. और इन्फिनिटिव में जो है वो आपका टू लगने से निकलता है. ओके क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू रीड. देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगने से हमारा इन्फिनिटिव बनता है, सबको पता है. और जैसे हमने आपको बताया आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. आप देखिए, ठीक है, अब मेरा इसमें इन्फिनिटिव क्या है, टू प्ले. ठीक है, ये मेरा इन्फिनिटिव है और इसी में आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट. आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा इन्फिनिटिव बन गया. इसमें जो टू प्ले है ये मेरा इन्फिनिटिव है, ये है मेरा इन्फिनिटिव. ठीक, अब आप आगे देखिए, कहते हैं और तथा हिंदी में ये अर्थ निकालने पर इसके बाद ना नीने आता है के अनुसार आते हैं. जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है. आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, सबको पता है. फिर इन्फिनिटिव में साधारणतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग होता है, ये मैंने आपको बता दिया है. और ये वर्ब की टू फॉर्म के बाद टू के बाद वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. फिर जैसे है आपका है कि आर्ट और यूज के पश्चात टू का प्रयोग होता है. जैसे आपने सुना होगा कि दे आर टू प्ले, दे आर टू हेल्प हिम. आर्ट टू का अर्थ चाहिए के अर्थ में लगता है. दे आर टू ओबे द रूल्स, दे आर टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स. आर टू का प्रयोग हमारा कर्तव्य करने के लिए, हमारा जो चाहिए का अर्थ कर्तव्य करने में होता है उसमें हमारा आर टू का प्रयोग होता है. जैसे आर्ट एंड यूज के पश्चात टू का प्रयोग होता है. जैसे ही यूज टू गो, यू आर टू ओबे योर लीडर्स. तो इस सब चीजों में टू का प्रयोग होता है. फिर जैसे आपको ये याद करना पड़ेगा हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, रादर देन, सूनर देन. इनके पश्चात आपका जो है इसका प्रयोग, इन सब के पश्चात आपका प्रयोग जो है वो फ्रेजेस के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है. ही हैड बेटर स्टे देयर, ही हैड बेटर टू स्टे देयर नहीं होगा, ही हैड बेटर स्टे देयर ये होगा आपका. फिर आपका ये इसके हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, इन सब के साथ आपका टू का प्रयोग नहीं होता. नीड नॉट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता. आई हियर हिम क्राई स्टाइल से. फिर आपका देखिए इसके बाद बट देखिए हियर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट, बीट, बिहोल्ड, इन सब क्रियाओं के पश्चात जो है टू का प्रयोग भी नहीं होता. फिर है कि बट, देन, एक्सेप्ट के पश्चात इन्फिनिटिव टू छिपा रहता है. जैसे हम आपको बता रहे हैं किसके पश्चात टू छिपा रहता है, देखिए आप
बट के बाद जैसे हमने आपको बताया बट है, देन है, एक्सेप्ट है, EXC, PT, इनके पश्चात जो है वो टू का प्रयोग नहीं होता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, these boys do nothing but play, do nothing but ये प्ले, बट के बाद प्ले आ रहा है तो टू का प्रयोग हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। Those boys do nothing but play, उन लड़कों ने कुछ नहीं किया लेकिन खेला। एक्सेप्ट, बट और क्या कहते हैं, एक्सेप्ट है, बेट है और देन, इनके पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे ही डिड नो मोर देन प्ले। ठीक है, डू के अलावा अन्य कोई क्रिया आने पर बट के साथ टू का प्रयोग होता है। किसके किसके साथ नहीं होता? बट के साथ, एक्सेप्ट के साथ और दैट के साथ डू का प्रयोग नहीं होता। फिर है, यदि कोई इंफिनिटिव आते हैं और वो एंड से जुड़े हो तो टू पहले इंफिनिटिव से पूर्व लगाते हैं और बाद वाले के बाद नहीं लगाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट। अब जैसे एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट। अब जैसे इससे पहले टू लग गया, लेकिन इसके बाद टू लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा टू लग गया, आई वॉन्ट टू रीड एंड टू राइट। हमारा अगर दोनों वर्ब आती है और एंड से जुड़ी होती है तो पहली वर्ब से पहले टू का प्रयोग होता है, बाद वाले के बाद टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं कि नो के पश्चात हाउ कंपल्सरी है। जैसे आई डू नॉट नो हाउ टू राइट ए लेटर, आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट नो हाउ टू फ्लाई ए काइट। जब भी हम कोई चीज को जानते नहीं तो हाउ टू का प्रयोग होता है। जैसे आई वांट, यहाँ पर देखिए कि नो के पश्चात हाउ और इंफिनिटिव का प्रयोग अवश्य करते हैं। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। इंफिनिटिव के टू को वर्ब के साथ ही लगाना चाहिए। हाँ, इंफिनिटिव टू का प्रयोग जो है वर्ब से पहले ही होता है और वर्ब टू लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जैसे आगे देखिए, जैसे आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर। आई होप टू इमीडिएटली, इमीडिएटली से पहले टू नहीं आएगा, रिप्लाई से पहले टू आएगा। आई होप द रिप्लाई, आई होप टू रिप्लाई टू योर लेटर इमीडिएटली। टू प्ले विद फायर इज नॉट सेफ। टू इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट सेफ टू प्ले। टू प्ले से स्टार्ट ना होगा, टू प्ले विद फायर का प्रयोग होगा। फिर देखिए, इंफिनिटिव कुछ वर्ब या ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे एग्री, आस्क, अटेम्प्ट, केयर, डिसाइड, डिमांड, फेल, फॉरगेट, होप, ऑफर, प्लान, प्रिपेयर, प्रिटेंड, प्रॉमिस, प्रूव, रिफ्यूज, ये सब भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इनके बाद हमारा जो है, इनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले का ही टू का प्रयोग होगा। हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच आदि जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, इनके पश्चात इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। हाउ, व्हाट, इनमें सब में इंफिनिटिव का प्रयोग इनके बाद किया जाता है। जैसे रवि न्यू व्हेन टू ओपन द विंडो। रवि न्यू, जैसे एग्जाम्पल है आपका आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आई कैन नॉट think, I cannot think what to do, what to do। ठीक है, I cannot think what to do। अब यहाँ पर what के बाद do का प्रयोग होगा। I cannot think what to do, मैं नहीं सोच सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक, अब आप देखिए आगे इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा। फिर आपका जब विकल्प का भाव ज्ञात हो तो वेदर और इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे आनंद कुड नॉट रिमेम्बर वेदर टू इन्फॉर्म ओरली टू राइट टू राकेश। ठीक है, छोड़िए। फिर एडवाइस मी टू टेक रेस्ट। इसमें एडवाइस मी टू टेक रेस्ट वर्ब के आपके पहले टू का प्रयोग होता है। आज आप लोग एक्सरसाइज नॉन फाइनाइट्स वर्ब में इंफिनिटिव के में जो एक्सरसाइज दी हुई है वो एक्सरसाइज आज करेंगे। अब हम आपको पार्टिसिपल बताने जा रहे हैं। पार्टिसिपल का भी पता है आपको। पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से में आईएनजी लगाने से बनता है। कर या करके शब्द इसका निकालते हैं। ये तीन पार्ट में होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। मैंने सिंथेसिस में बहुत डीपली इसको पढ़ाया हुआ है। अब आप इसको देखिए, जैसे आपका है जैसे आपका यहाँ से देखिए, जैसे आपका एग्जाम्पल है कि कीप है, स्मेल है, गेट है, कैच है, इमेजिन है, फाइंड है, लीव है, सेट है, हियर है, सी है, स्टार्ट आदि ये हमारे वर्ड हैं। इनके साथ हमारे
वर्ब जरूरी नहीं कि हमारा पार्टिसिपल से सेंटेंस स्टार्ट हो, बीच में भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ निकालने पे वर्ब कया करके शब्द निकलता है। ठीक है, जैसे ही केप्ट मी वेटिंग, ही सेट द बॉल बॉलिंग। फिर जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है तो नाउन से पहले आता है। जैसे डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट्स, तो भौंकते हुए कुत्ते। तो जब कुत्ते की एग्जाम्पल वो कुत्ते की क्वालिटी बता रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है, तो डॉग्स बार्किंग आएगा, बार्किंग डॉग्स नहीं आएगा। बार्किंग तो बार्किंग पहले आएगा, डॉग्स बाद में आएगा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, भौंकते हुए कुत्ते कभी कभी काटते हैं। आगे देखिए, फिर देखिए आई सा ए बर्ड वुंडेड, तो वुंडेड बाद में गलत हो जाएगा, जब ये आगे आएगा तो आई सा ए वुंडेड बर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से सी गॉट हर हाउस रिपेयर्ड, तो गॉट वर्ब आ जाएगी तो रिपेयर्ड हमारा एडजेक्टिव यानी पास्ट पार्टिसिपल में आ जाएगा। फिर राइटिंग ए लेटर ही पोस्टेड इट, राइटिंग लेटर नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल में आएगा। एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम किया जाएगा, तो या तो हैविंग रिटन अ लेटर लिख लो या आफ्टर राइटिंग ए लेटर लिखो, तो हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। फिर बीइंग ए हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट, इट बीइंग ए हॉट डे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में प्लेइंग इन द गार्डन आई ए स्नेक बिट मी, प्लेइंग इन द गार्डन आई वॉज बिटन, पीछे से पैसिव वॉइस बन जाएगा कि प्लेइंग इन द गार्डन आई वॉज बिटन बाय स्नेक व्हाइल आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन आई स्नेक बिट मी। अब आप लोग एक्सरसाइज घर से एक्सरसाइज नंबर जो है वो एक पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव की दोनों घर से करेंगे, और फिर कल के टर्न में हम अपना जीवन पढ़ाएंगे। और आप लोगों को बच्चों ये जो एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल सही से ही करिएगा। जैसे हमने आपको बताया कि इन्फिनिटिव में आपको एक्सरसाइज, जैसे हम इन्फिनिटिव भी आपकी दे रहे हैं, आइए हम थोड़े से एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। लेट हिम टू रीड द बुक, अब हमको ये क्या करनी है, लेट हिम टू रीड द बुक, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। लेट करेक्ट करना है, और हमको करना किसमें करेक्ट है, ये हमको देखना है कि हमको करेक्ट द एक्सरसाइज। ये है मेरी एक्सरसाइज इन्फिनिटिव की, तो हमको टू का देखना है। लेट हिम रीड द बुक, ये टू हट जाएगा यहाँ से। लेट हिम टू रीड द बुक नहीं होगा, लेट हिम रीड द बुक। ही यूज टू, यूज के साथ टू का प्रयोग, ही यूज टू गो ऑन फुट। ही हैड बेटर, टू हट जाएगा, ही हैड बेटर गो नाउ। ही नीड नॉट, टू हट जाएगा, ही नीड नॉट ज्वाइन। ठीक, ही नीड नॉट ज्वाइन द ऑफिस। बिड हर टू रेडी फॉर द रेस्ट। ठीक है, अब आप बच्चों आप लोग ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और इसके बाद आप लोगों को पार्टिसिपल वाली करनी है एक्सरसाइज 12, मतलब 12 क्या आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज पढ़ रही हो, एक इन्फिनिटिव के ले लीजिएगा और एक पार्टिसिपल की। ओके क्लास, थैंक यू। कल के पीडी में हम आगे का बताते हैं क्या है जो